क्या आप जानना चाहते हैं कि अगर हम गहरे पानी के अंदर जाते जाएं तो हमें प्रेशर क्यों ज्यादा महसूस होता है? तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद सलमान अफसल। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम प्रेशर इन लिक्विड्स का टॉपिक पढ़ेंगे। 9th फिजिक्स चैप्टर नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर का आज का टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चों को कंफ्यूज करता है ये टॉपिक। इससे पहले हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पढ़ चुके हैं, उससे पहले हमने जनरल प्रेशर को डिस्कस किया था, सिंपल प्रेशर को डिस्कस किया था, डिटेल से जाना था। जिन बच्चों ने वो लेक्चर नहीं देखे, इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट के अंदर वो लेक्चर्स मौजूद हैं, वो वीडियो जरूर देखिए। तो बच्चों, बात करते हैं प्रेशर इन लिक्विड्स। देखिए, लिक्विड के अंदर, लिक्विड से मुराद आप पानी के अंदर छलांग लगाएं तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जैसे जैसे आप पानी की गहराई के अंदर जाते जाएंगे, डेप्थ में जाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब अगर हम क्या देखें, अगर हम सेंसर लगा के देखें, सेंसर के साथ ऑब्जर्व करें, लिक्विड के अंदर प्रेशर को मेजर करना शुरू कर दें तो सबसे कम प्रेशर हमें सरफेस पे महसूस होने वाला है। जैसे 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 गहराई में, डेप्थ में जाते जाएंगे, प्रेशर ज्यादा 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 होता चला जाएगा। और हम जानते हैं लिक्विड और गैसेस ऑल डायरेक्शंस में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, हर सिमत में प्रेशर लगाते हैं। आइए उस प्रेशर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास प्रेशर का सिंपल फार्मूला तो है ही, P = F/A, उसी को यूटिलाइज करेंगे। सिचुएशन हमारे पास क्या है, आइए जानते हैं। ये सबसे ज़्यादा सिचुएशन बच्चों को डिस्टर्ब करती है कि सिचुएशन है हमारे पास क्या, सिनेरियो क्या है, कैसे इसे करना है। तो देखिए, ये चीज़ें तो क्लियर होगी कि लिक्विड्स हर सिमत में प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। सबसे कम प्रेशर सरफेस पे होता है, अगर पानी के सरफेस पे बैठे खड़े हैं सबसे कम प्रेशर है। गहराई में जाते जाएंगे, डेप्थ में जाते जाएंगे, ऊपर पानी का लेवल बढ़ता चला जाएगा, प्रेशर ज़्यादा महसूस होने वाला है गहराई में जाके। अब उसकी वैल्यू क्या है, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, आज के टॉपिक में वो रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे। आइए सिचुएशन लिखते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि फ़र्ज़ कर लिए आपके पास एक बीकर है, एक बीकर है जिसके अंदर क्या है, कोई लिक्विड, वाटर भी हो सकता है, कोई लिक्विड इसके अंदर फिल्ड है। मान लीजिए इसके अंदर कोई लिक्विड फिल्ड है। ये आपके पास क्या है बच्चों, एक बीकर जिस तरह गिलास होता है जिसके अंदर पानी भरा होता है, ऐसे एक बीकर है। केमिस्ट्री में अक्सर ये बीकर यूज होते हैं। गिलास जार हो सकता है, उसके अंदर लिक्विड फिल्ड है। कोई भी लिक्विड हो सकता है, जरूरी नहीं पानी हो, पानी भी हो सकता है। अच्छा, अब इसके अंदर आपने एक सिक्का एक कॉइन फेंका, सिक्का इसके अंदर एक गिराया। सिक्का जनाब इसके अंदर गिर रहा है और नीचे जाता जा रहा है। फर्ज कर लीजिए इस जगह पे सिक्के को मैंने देखा और मैं जानना चाहता हूं, जब सिक्का इसके अंदर सिंक कर रहा था, डूब रहा था, तो इस जगह पे इस सिक्के के ऊपर लगने वाला प्रेशर क्या था। हम सिक्के का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, ज़्यादा क्लैरिटी होगी। गिलास पानी का भर के उसके अंदर सिक्का गिराइए, ऑफ कोर्स आपके सामने वो सिक्का नीचे जाता नजर आएगा। फ़र्ज कर लीजिए इस पोजीशन पर मैं जानना चाहता हूँ इसके ऊपर प्रेशर कितना होगा। इस पोजीशन पर भी कर सकते, उधर भी कर सकते, उधर भी, किसी भी जगह, लेकिन मैंने ये पोजीशन सेलेक्ट की। मैं जानने की कोशिश करूँगा कि लिक्विड का ऊपर जो लिक्विड है उसका इसके ऊपर प्रेशर कितना है। मान लीजिए इस सिक्के का एरिया कितना है, सिक्के का एरिया, सरफेस एरिया, सिक्का आपने देखा होगा, उसका एरिया है उसका सरफेस एरिया है A। अब जरा देखिए इस सिक्के के ऊपर पानी जो आ रहा है, पानी मैंने कहा या लिक्विड कोई भी कह लीजिए, उसकी कितनी हाइट आ रही है। ये देखिए इस सिक्के के ऊपर अगर आप देखें, इस सिक्के के, इस कॉइन के ऊपर देखें तो इतनी वाटर की हाइट आ रही है। ये वाटर की हाइट न दाएं न बाएं न नीचे न इस तरफ वाला, सबसे ज़्यादा जो हमें पता है फोर्स लगने वाली है, जो प्रेशर जिसकी वजह से इस पे लगने वाला है, वो है ऊपर से लिक्विड इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अब गौर करिएगा इसके ऊपर कितनी हाइट आ रही है, ये है हाइट ऑफ लिक्विड जो कि सिक्के के ऊपर है। मैं सिक्के का लफ्ज़ बार बार यूज़ कर रहा हूँ। आप एक सरफेस एरिया का नाम लेंगे, आपके पास एक सरफेस एरिया था, एक सरफेस था, एक कोई बॉडी थी जिसे आपने इस गिलास जार के अंदर, इस बीकर के अंदर गिराया, जिसके अंदर क्या भरा हुआ था, लिक्विड भरा हुआ था, कोई लिक्विड महलूल या कोई चीज़। अच्छा, अब इसके ऊपर जो पानी आ रहा है, जब ये यहाँ पहुँचा तो इसके ऊपर पानी का लेवल जो इसके अबव वाटर है उसकी हाइट कितनी है, h।
और इसका अपना एरिया कितना है A। अच्छा, अब अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इस एरिया के ऊपर कितना मैस आ रहा है, अब गौर करिए, ज़रा गौर करिए, इस सरफेस के ऊपर जो शेप बन रही है क्या ये सिलेंड्रिकल नहीं है? क्या ये सिलेंड्रिकल सरफेस नहीं है? क्या ये सिलेंडर ऐसा नहीं होता? अगर मैं इस डायग्राम को ऐसे बनाऊं तो कुछ ऐसी डायग्राम नहीं दिखाई दे रही? ये वाली डायग्राम क्या सिलेंडर की तरह नहीं है? सिलेंडर कैसा होता है? घरों के अंदर गैस वाला सिलेंडर हो, या ये मार्कर की मिसाल ले लीजिए, ऐसी शेप को सिलेंड्रिकल शेप कहते हैं। तो ये तो सिलेंडर की शेप है। अगर मैं ये जानना चाहूँ कि इसके ऊपर लिक्विड जो आएगा उसका मैस कितना है, इस सिलेंड्रिकल शेप में जो लिक्विड, इधर का भी लिक्विड का कोई प्रेशर नहीं, इधर का भी कोई प्रेशर नहीं, प्रेशर तो इस सरफेस के ऊपर इस वाले लिक्विड का आने वाला है, जो मैस इसके ऊपर ऊपर आ रहा है। इस सरफेस के ऊपर जितना वाटर का मैस आएगा वही इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेगा ना। इज इट क्लियर बच्चों? जो मैस इस सरफेस के ऊपर आने वाला है पानी का या कोई भी जो लिक्विड यूज किया है वही इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और इसी फोर्स की वजह से प्रेशर बनेगा। तो इसका मतलब अगर मैं इसके ऊपर आने वाले लिक्विड का जो सिलेंड्रिकल शक्ल में है तो क्या कर लूँ, मैस मालूम कर लूँ। ये मैस मालूम कर सकते हैं। एक चीज़ तो पता चली कि इसके ऊपर जो लिक्विड है कितनी हाइट है उसकी h, इसका अपना एरिया कितना है, ये कितना फैला हुआ है, दैट इज A। और आइए इसका मैस मालूम करते हैं। तो मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें इसके मुतालिक लिखता हूँ, फिर मैं डेरिवेशन की तरफ बढ़ूंगा। मैं लिखूंगा सरफेस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट, जो आपने ऑब्जेक्ट लिया है उसका सरफेस एरिया कितना आपने लिया है A। हाइट, ऐसे याद रखना आपको आसान हो जाएगा, हाइट ऑफ लिक्विड अबव द ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर लिक्विड की हाइट कितनी है h, ये आपके पास आ गया। अच्छा, अब मैं जानना चाहता हूं ये सिलेंड्रिकल शेप जी, मैस ऑफ सिलेंड्रिकल लिक्विड, मैस ऑफ द सिलेंड्रिकल लिक्विड, ये सिलेंड्रिकल लिक्विड का मैस कितना होगा वो मैं मालूम करने लगा हूँ। कैसे मालूम करूँ? मुझे डेंसिटी का फार्मूला आता है। इस चैप्टर के अंदर मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है डेंसिटी का, वो लेक्चर ज़रूर देखिए, डेंसिटी की कंफर्मेशन आपको क्लैरिटी हो। डेंसिटी बच्चों क्या होती है? कुछ बच्चे नाम सुन के कहेंगे डेंसिटी का, उसका साइन ये रो वाला साइन होता है, थोड़ा सा पी के पीछे इस तरह से निकाल दीजिए, ये डेंसिटी है। ये किसके बराबर होती है? मैस ओवर वॉल्यूम, मैस ओवर वॉल्यूम। अच्छा, अब आप कहेंगे कि यहाँ पे मैस कैसे आएगा? ये मैस रहा इस जगह पे, जबकि ये इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मुझे बताइए ये फार्मूला क्या बन गया? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम किसके बराबर? मैस के। या सीधी इक्वेशन कर ले तो मैस इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब मुझे बताएं वॉल्यूम यहाँ पे कितना है? वॉल्यूम, डेंसिटी तो मुझे पता है, इस लिक्विड की डेंसिटी यूज़ होगी, जो भी लिक्विड होगा उसकी अपनी डेंसिटी होती है। अगर वाटर हो तो उसकी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, कोई और लिक्विड होगा उसकी अपनी स्पेसिफिक डेंसिटी है। अच्छा, जो चीज़ नहीं पता जो हम मालूम कर सकते हैं वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम कैसे निकलता है? इस सिलेंड्रिकल शेप का वॉल्यूम क्या होगा? एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। इसका मतलब ये जो वॉल्यूम है अगर मैं वैसे लिखूं यहाँ पे इस शेप के अंदर, वो ये क्या है? एरिया इनटू हाइट। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है उसका सरफेस एरिया मल्टीप्लाई बाय हाइट। तो ये आपके पास मैस का फार्मूला बन गया। क्लियर हो गया बच्चों? ये मैस का फार्मूला बन गया, वो मैस जो कि इस सरफेस के ऊपर है, लिक्विड का मैस जो सिलेंड्रिकल शेप में किस सरफेस के ऊपर? इस सरफेस के ऊपर है, वही इसके ऊपर प्रेशर लगाएगा। ये आपके पास मैस की वैल्यू होगी। अच्छा बच्चों, अब मुझे बताइए अगर मैंने मैस से मालूम करनी हो फोर्स, मैस से मालूम करनी हो फोर्स, मैस आ जाए तो फोर्स निकाली जा सकती है। कैसे बच्चों? अब मुझे जानना है कि कितना ऊपर से फोर्स लग रही है। इसका मतलब मैं क्या निकाल लूँ? ये जो लिक्विड का मैस आया है उसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूँ। मैस को अगर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा? वेट। किसका वेट? इस सरफेस के ऊपर मौजूद वाटर का, लिक्विड का वेट आ जाएगा, और वही वेट क्या होगी? फोर्स होगी। इसका मतलब मुझे जानना है कि इस सरफेस के ऊपर कितनी लिक्विड फोर्स लगा रहा है। फोर्स आ जाए तो प्रेशर निकालना तो बहुत आसान होता है, क्योंकि हमारा टॉपिक है प्रेशर इन लिक्विड्स। जब भी बॉडीज लिक्विड के अंदर सिंक करती हैं, डूबती हैं, नीचे जाती हैं, तो कितना प्रेशर लगता है, तो उसके लिए हमें पहले फोर्स मालूम करनी थी। फोर्स के लिए मुझे मैस चाहिए था, तो सारा काम पहले मैंने मैस के लिए किया, फिर मैं जी से मल्टीप्लाई करूँगा तो मैस
को जी से मल्टीप्लाई करें तो वेट बन जाता है। तो बताइए जितना इस सरफेस के ऊपर लिक्विड का वेट आएगा उतनी ही वो लिक्विड इसके ऊपर क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। इसके ऊपर उतनी ही फोर्स लगेगी जितना ऊपर वेट आएगा। इसका मतलब मैस को किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन से। तो F इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू एम इंटू जी। लाइए एम की कीमत जो आपने मालूम की है लिक्विड की, एम की वैल्यू क्या है, रो इंटू ए इंटू एच मल्टीप्लाई बाई जी। ऐसे लिख लीजिए रो जी ए इंटू एच। ये आपके पास क्या आ गया फैक्टर, ये मेरे पास आ गया फोर्स। अब प्रेशर बनाना किस कदर आसान है, प्रेशर का फार्मूला सिंपल है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स ओवर दिस पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया के ऊपर जो फोर्स लगेगी दैट इज प्रेशर। प्रेशर प्रेशर तो प्रेशर का फार्मूला बच्चों क्या बन गया, प्रेशर हम जानते हैं P इज इक्वल टू एफ ओवर ए। ये रही F की कीमत, लाइए पुट कर दीजिए इस जगह पे। तो वॉल्यूम को मैंने क्यों खोल के रखा था आपको अभी वजह समझ आ जाएगी ताकि ए से कट सके। लाइए F की कीमत यहाँ पुट कीजिए तो रो जी ए इंटू एच ओवर ए से कैंसिल हो गया तो रिजल्ट आ गया रो जी एच। ये है प्रेशर इन लिक्विड्स की वैल्यू। अगर मैं क्लियर करके लिखूँ यहाँ पे साइड पे तो ये मुझे रिजल्ट मिला। ये है एक्सप्रेशन। जब भी कोई चीज़, जब भी मैं मिसाल के तौर पे ये बहुत बड़ा तालाब था, अगर मैं इसके अंदर सिंक कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर इस लिक्विड का कितना प्रेशर होगा, कितना प्रेशर होगा, तीन चीज़ों पे डिपेंड करता है। एक, आपके ऊपर लिक्विड की हाइट कितनी है, दूसरा ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कितना है, और तीसरी चीज़ उस लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। अगर वो लिक्विड बहुत डेंसर हुआ, हनी हुआ, शहद हुआ तो ऑफ कोर्स प्रेशर क्या लगने वाला है, बहुत ज़्यादा, आप उसमें से निकल नहीं पाएंगे। इसी तरह से अगर पानी हुआ तो आप जानते हो उसकी डेंसिटी कम है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाइट ऊपर कितनी लिक्विड की आ रही है वो पुट करिए। तो आप किसी भी जगह लिक्विड के अंदर नज़दीक, बिल्कुल बेड पे, सी बेड पे, रिवर बेड पे, किसी भी जगह ऊपर आप प्रेशर मालूम कर सकते हो। सो दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेशर इन लिक्विड्स। आप एक सिंपल सा ऑब्जेक्ट लिया, उसे सिंक करते हुए, डूबते हुए देखा। इस जगह पे मैंने स्टॉप, आप समझ लीजिए, एक तस्वीर खींच ली, उसको स्टॉप किया किसी तरीके से, और मैंने इसको यहाँ ऑब्जर्व किया और देखा ऊपर हाइट लिक्विड की कितनी है, एक चीज़ के ऊपर आ रही है, इसके ऊपर वही इस पर प्रेशर लगाएगा, मुझे बाकियों से कोई कंसर्न नहीं है। इसका एरिया ए एच, ये यहाँ से पहले मैंने मैस मालूम किया उस लिक्विड का जो इसके ऊपर आ रहा है, उसके लिए शेप क्या बनी, सिलेंड्रिकल शेप में मुझे पता है वॉल्यूम एरिया इंटू हाइट होता है। वो सारा कुछ पुट करके आपके सामने रिजल्ट आ गया। इस कदर आसान टॉपिक आपके लिए मैंने बना दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये टॉपिक बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका होगा। दैट इज़ हाउ वी कैन कैलकुलेट प्रेशर इन लिक्विड्स। जब भी हम लिक्विड में जंप करें या कोई भी चीज़ लिक्विड में मौजूद हो तो हम प्रेशर मालूम कर सकते हैं अगर हमें तीन फैक्टर पता हो, डेंसिटी ऑफ दैट लिक्विड, हर लिक्विड की डिफरेंट होती है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू, और हाइट ऑफ दैट लिक्विड अबव, ऊपर जितनी लिक्विड की हाइट होगी उस ऑब्जेक्ट से जो डूब रहा है, नीचे जा रहा है। आज का लेक्चर इतना ही, कल इंशाल्लाह हाजिर होंगे नए लेक्चर के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।